एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा शिव धनुष। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने एक बार शिव धनुष तोड़ा था। लेकिन कई लोगों ने ये प्रश्न किया कि शिव जी का धनुष तो श्री राम जी ने तोड़ा था, तब तोड़ा था जब जानकी जी का स्वयंवर रचा गया था। मित्रों, ये भी बात सही है, लेकिन एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी शिव धनुष तोड़ा था, वो भी द्वापर युग में, क्योंकि भगवान ने जो है कृष्णा अवतार जो है द्वापर में लिया था और रामा अवतार त्रेता युग की है। तो त्रेता युग में मिथिला में जो है उस सीता जी के स्वयंवर में तो शिव धनुष राम जी ने तोड़ा था, लेकिन द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण ने शिव धनुष तोड़ा था। मित्रों, उसकी कथा मैं बताता हूँ। कथा ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है गोकुल में जो है ग्वाल बाल के साथ में जो है गोकुल में जब लीला कर रहे थे, तो कंस के कहने पे अक्रूर जी आए और भगवान श्री कृष्ण को जो है मथुरा लेकर चले गए। उससे पहले कंस की ये भी प्लानिंग थी कि एक महेश्वर यज्ञ वह करवा रहा था। कंस जो है महेश्वर यज्ञ करवा रहा था कि वह यज्ञ सफल हो गया तो मतलब वह ये चाहता था कि मुझे जो है कोई मार नहीं सकता, यानी कृष्ण मुझे नहीं मार पाएंगे। उसे पता चल गया था कि ये कृष्ण ही है जो मुझे मार सकते हैं। उसको पता चल गया था कि ये विष्णु के अवतार हैं, ये भगवान है, और संदेह भी था है या न। तो इसलिए जो है वह जो है ब्राह्मणों, उस समय के जो उसके पक्ष के ब्राह्मण थे, उनसे मिलकर जो है महेश्वर यज्ञ करवाना चाहता था कि मैं मुझे कृष्ण न मारे, इसलिए शिव जी का जो है वह पूजा करना चाहता था। मित्रों, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब अक्रूर जी के साथ वहां गए तो अक्रूर जी तो बहुत डरते थे कि कंस इन्हें मार देगा, लेकिन भगवान ने अपना एक लीला दिखाया था यमुना जी में, जब वो स्नान कर रहे थे अपने ईश्वरीय रूप को दिखाया था। अक्रूर जी तो अब जान चुके थे। अक्रूर जी जब मथुरा शहर में गए लेकर, तो वहां जो है बलराम जी और श्री कृष्ण जी ने कहा कि अक्रूर जी से कि हम जो है थोड़ा शहर घूम कर आते हैं। और घूमते घूमते जो है वह लोग उसी मंदिर में चले गए जहाँ शिव जी का जो मंदिर था, वहाँ उनका शिव धनुष भी रखा गया था। और कल से जो है महेश्वर यज्ञ की तैयारी भी होनी थी, लेकिन वहाँ जो है बलराम जी और श्री कृष्ण जी पहुंचे। जब वहाँ प्रवेश कर रहे थे तो द्वारपालों ने रोका कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आ तो हम लोग धनुष देखने, आ तो दूर से ही देख लो, कैसे तुम लोग अंदर आ गए? आ तो अब आ ही गए हैं तो जरा इसे उठाकर देख लेने दो, कृष्ण जी ने कहा। तो वहाँ के सभी द्वारपालों ने हंसने लगे। पुजारी ने भी कहा कि अरे ये कोई मामूली धनुष नहीं है जो जो तुम लोग हंस रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसमें क्या खास है, हमने तो बहुत से धनुष उठाए हैं, बहुत से हमने जो है धनुष पे प्रचंडा चढ़ाया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये साधारण धनुष नहीं है, ये तो भगवान शिव की धनुष है और कल से इसका जो है महेश्वर यज्ञ होना है, आरंभ होना है। तो श्री कृष्ण जी बाल लीला कर रहे हैं, कहने लगे कि जरा भैया जब आ ही गए हैं तो हमें थोड़ा छू लेने दो। पुजारी ने कहा छू लेने दो। छूने के बाद भगवान ने कहा कि आज्ञा हो तो थोड़ा हम इसे उठा लें। तब पुजारी ने कहा कि मूर्ख, ये साधारण धनुष है जो तुम सोच रहे हो, ये शिव जी का धनुष है। आ तो उठा लूं, आ तो हो भगवान जी ने भगवान, उन्होंने एक हाथ से उस धनुष को उठा लिया और उसे तोड़ दिया। अब पूरे
मथुरा में हाहाकार मच गई, लगा कि आज ही प्रलय हो जाएगा। बिजली चमकने लगी, आंधी आने लगी, बारिश होने लगा। मित्रों, कोलाहल मच गया पूरे मथुरा में। कंस को संकेत मिल गया, उसका सिंहासन हिलने लगा। और जो साधु स्वभाव के थे, जो सतमार्ग में थे, उन्हें जो आनंद आने लगा। उनको पता चल गया कि हाँ, यही भगवान है, यही जो है कंस को मार सकते हैं, क्योंकि यह जो है कोई साधारण जीव इसे नहीं तोड़ सकता है, ये स्वयं ब्रह्म है, तभी शिव के धनुष को तोड़ दिया। मित्रों, तो वहां जो है शिव जी की धनुष को जो है भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा था और यज्ञ सफल नहीं हुआ था, और उस कारण जो है भगवान श्री कृष्ण ने लीला स्वरूप कंस का वध किया था। मित्रों, तो जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, शिव धनुष जो है श्री कृष्ण जी नहीं, राम जी ने तोड़ा था, तो मैं उनको बता दूं, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण राम जी ने, भगवान राम ने ही शिव धनुष तोड़ा था, लेकिन ये भी बात सत्य है, और शिव धनुष श्री कृष्ण जी भी ने तोड़ा था, ये भी बात सत्य है। क्योंकि मथुरा में जो है भगवान श्री कृष्ण ने धनुष तोड़ा था रावण कंस का वध करने के लिए, और राम जी ने मिथिला में शिव धनुष तोड़ा था सीता जी का से विवाह करने के लिए। मित्रों, दोनों बातें सत्य है, ये दोनों अलग अलग कथाएं हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो मित्रों, पौराणिक कथाएं हैं और भगवान की जो है अनेकों लीलाएं हैं। ये इसीलिए कहा गया हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यानी हरि अनंत का मतलब ये नहीं है कि हरि बहुत ज्यादा है, भगवान कई है, नहीं नहीं, हरि एक ही है। लेकिन हरि अनंत यानी हरि एक तो है, लेकिन वो अनंत उनका रूप है, अनंत लीलाएं करते हैं, और अनंत जो है उनकी कथाएं है। क्योंकि समय समय पे भगवान जो है मानव लीला करने के लिए इस धराधाम पे अवतार लेते हैं, और कितने कल्प, कितने मनवंतर, कितने चतुर्युग बीत गए होंगे जो हम जानते भी नहीं। हमारे शास्त्रों में बहुत से कल्पों की बात है, बहुत मनवंतरों की बात है, बताई गई है, लेकिन वो भी हम कितना जान सकते हैं। लेकिन मित्रों, इसीलिए कहा गया है हरि अनंत, यानी हरि अनंत लीलाएं करते हैं तो एक अनंत लीलाएं करते हैं, तो उनकी कथा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए जो है मित्रों, भगवान जो है लीला करते हुए एक बार रामा अवतार ने शिव धनुष को तोड़ा था, और एक बार जो है कृष्णा अवतार में। मित्रों, जिन लोगों ने ये प्रश्न किया था कि क्या ये बातें सही है, शिव जी ने तोड़ा था या राम जी ने, तो मित्रों मैं उन लोगों को बता दूं कि शिव जी ने भी तोड़ा था, और माफ करिएगा, राम जी ने भी शिव धनुष तोड़ा था, और श्री कृष्ण जी ने भी तोड़ा था। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।